गुड इवनिंग गाइस। तो कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कल किस तरीके से हम लोग को अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस अभी करूँगा वो सब कुछ एक प्राइस एक्शन के बेसिस पे होगा। तो तुम अगर अभी सेंसेक्स को देखोगे यहाँ पे, तो वो अपने सेलर्स के जोन के पास है। यहाँ पे आया सेंसेक्स तो एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला हम लोग को। फिर वापस से यहाँ पे आया, फिर एक पुल बैक लेने के बाद ऊपर आया, लेकिन फिर गैप डाउन के साथ कितना तगड़ा सेलिंग देखने को मिला हम लोग को यहाँ पे। तो अभी वापस से सेंसेक्स वही जोन पे आया हुआ है और कंसोलिडेशन जोन में अभी अभी यहाँ से या तो सेंसेक्स ऊपर निकलेगा या तो नीचे की तरफ निकलेगा। और जिस तरफ भी निकलेगा तो फिर उस तरफ हम लोग को एक अच्छा सा ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में कि यहाँ पे ट्रेड्स को हम लोग किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सेलर्स के जोन में यहाँ पे मार्केट है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग को कल के दिन भी अगर गैप अप देखने को मिलता है या फिर इस ट्रेंड लाइन के हाई के पास यहाँ कहीं पे हम लोग को गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलती है सेंसेक्स में, तो हम लोग फिर सेलिंग का ही प्लान करने वाले हैं। हम लोग को डाउन साइड के लिए अच्छे खासे टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। और अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में इसको शिफ्ट करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हम लोग को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा डाउन साइड में भी। तो कल के दिन अगर सेंसेक्स साइडवेज ओपन होता है यहाँ पे और इस ट्रेंड लाइन को फ्लो में ब्रेकआउट करके नीचे निकलेगा, तो फिर हम लोग एक सेलिंग का प्लान करेंगे और हम लोग को डाउन साइड में आराम से 82,650 तक का टारगेट मिलेगा। और अगर उसके नीचे भी सेंसेक्स अगर निकलता है तो फिर हम लोग को नीचे 82,000 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो हो गया डाउन साइड का बात। और सेकेंड थिंग, अगर हम लोग को कल के दिन गैप अप ओपनिंग मिलता है यहाँ कहीं पर सेंसेक्स का, तो फिर से वापस से हम लोग एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। या फिर अगर हम लोग को यहाँ कहीं भी अगर गैप अप ओपनिंग मिलता है और फिर उसके बाद सेंसेक्स यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ से भी वापस से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन तक के लिए। तो अभी तो सेंसेक्स के कंसोलिडेशन जोन में तो हम लोग ज़्यादा यहाँ पे कुछ प्लान नहीं कर सकते। या तो सेंसेक्स को यहाँ से ऊपर निकलने दो इस ट्रेंड लाइन का अच्छा खासा ब्रेकआउट करके, 1 आवर टाइम फ्रेम के कैंडल में ब्रेकआउट होने दो, या फिर 82,000 के नीचे निकलने दो सेंसेक्स को। जब तक 82,000 के ऊपर है सेंसेक्स, ये बाई ऑन डिप्स ही होने वाला है। जैसा ट्रेंड चल रहा है मार्केट यहाँ से बाई होगा। अगर 82,000 के नीचे अच्छे से निकल के सेंसेक्स क्लोजिंग करता है तो फिर हम लोग वहाँ पे सेल ऑन राइज हो जाएंगे। फिर हम लोग वहाँ से आराम से डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। और अभी जिस तरीके का कंसोलिडेशन चल रहा है, हम लोग को इसी के अंदर ट्रेड्स प्लान करने पड़ेंगे। हम लोग हाई के पास से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं और डाउन के पास से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो सेंसेक्स का इतना ही प्लान होने वाला है। चलो अब हम लोग जल्दी से बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को इजी करने के लिए मैंने ये चैनल ड्रॉ कर दिया है। तुम लोग भी आराम से इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर सकते हो ईजिली। कुछ इस तरीके का ये चैनल है और ये चैनल के अपने हाई के पास है। देखो आज के दिन क्या हुआ, अगर हम लोग पिछले बार भी देखें तो यहाँ पे आया जैसे ही, तो वहाँ से फिर बैंक निफ्टी सेल हो गया। तो आज के दिन भी यहाँ पे बैंक निफ्टी कहीं गैप अप ओपनिंग दिया, फिर वहाँ से थोड़ा नीचे आ गया, अपने सपोर्ट जोन के पास आ गया। तो हम लोग यहाँ पे जब तक 53,400 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल के अच्छा खासा बुलिश क्या बोलते हैं प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तो हम लोग ऊपर साइड के लिए अच्छे से प्लान नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी भी एक कंसोलिडेशन जोन में है। बैंक निफ्टी अभी 1-2 दिन इस रेंज के अंदर बिता सकता है इस तरीके से, यहीं कहीं पे ऐसे ट्रेड करते हुए। तो यहाँ पे हम लोग बस इतना ही प्लान कर सकते हैं कि अगर बैंक निफ्टी कल के दिन 52,850 के नीचे निकलता है तो फिर हम लोग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं और फिर हम लोग आराम से ट्रेंड लाइन तक का टारगेट ले सकते हैं। और अगर हम लोग नीचे से फिबोनाची भी लगा करके देखें अगर अपने लोअर लेवल से यहाँ कहीं से, तो ये 0.3 का लेवल होने वाला है हम लोग का ट्रेंड लाइन। तो आराम से यहाँ पे बैंक निफ्टी वापस से सपोर्ट लेने के लिए एक बार आ सकता है। तो हम लोग अप साइड से एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं अपने 0.2 लेवल को टच करने के लिए। वापस से इस ट्रेंड लाइन को बेसिकली रीटेस्ट करने के लिए हम लोग ऊपर से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं अगर 52,850 के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है तो। और बेसिकली ये चैनल के अंदर मूव कर रहा है, तो अगर गैप अप भी ओपनिंग होता है बैंक निफ्टी और फिर यहाँ से कोई सेलिंग प्रेशर दिखाने लगता है, तो वापस से फिर हम लोग सेलिंग का ही प्लान करने वाले, क्योंकि जब तक इस चैनल के अंदर है तब तो हम लोग अच्छे से बाइंग का प्लान नहीं कर सकते। अगर गैप अप भी ओपन होगा तो फिर यहाँ पे कहीं वो थोड़ी देर के बाद फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का प्लान। चलो अब हम लोग जल्दी से निफ्टी 50 को देख लेते हैं।
तो निफ्टी 50 भी तुम आराम से 1 आवर टाइम फ्रेम में चैनल को ड्रॉ कर सकते हो और इसके हाई के पास से वापस से आ जाइए, रिजेक्शन लेकर के अपने 50% के एरिया के पास आ गया अपने चैनल के। और निफ्टी 50 में भी एक कंसोलिडेशन चल रहा है, ये 150 पॉइंट का ये जो जोन बना हुआ है इसी के अंदर निफ्टी 50 बस मूव कर रहा है। तो हम लोग यही कर सकते हैं, जब तक इस जोन के अंदर है निफ्टी 50 हम लोग हाई के पास से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं और डाउन के पास से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और जब निफ्टी 50 इस बॉक्स के नीचे ब्रेकआउट देगा या फिर ऊपर साइड ब्रेकआउट देगा, फिर हम लोग आराम से ऊपर या नीचे की तरफ के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।